मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते पंकज मलिक हमारे साथ हैं। 1 साल का उनका नया कार्यकाल हो चुका है। हालांकि इससे पहले पंकज मलिक एक बार बगरा और शामली से भी विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में तीसरी बार विधायक हैं। विधायक जी, 1 साल का कार्यकाल है, किस तरह देखते हैं, क्या क्या अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने काम किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं चरथावल विधानसभा की जनता का, जिसने गठबंधन के नेताओं के संदेश को मान करके मुझे विधानसभा पहुंचाने का काम किया। दूसरा, 1 साल हुआ है, हमने जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन करके उसका निदान करने का भरपूर प्रयास किया है। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले हमने काम किया जो हमारे क्षेत्र में टूटी हुई सड़कें थी, खराब सड़कें थी, चलने योग्य सड़कें नहीं थी, उनके संदर्भ में विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया। दूसरा, उनके एस्टिमेट बनवा करके शासन में भिजवाए, जो सरकारी अधिकारियों का काम था, सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों का काम था, उन्होंने वो काम नहीं किया। जब हमने आवाज उठा दी, जब हमने पत्राचार कर दिया, जब उन्हें मंजूरी मिलने लगी, उसके बाद पत्थर लगवाने का काम जरूर भाजपा के लोगों ने किया है, वो मैं जानता हूँ। आपका ये कहना है कि प्रयास आपने किया, कोशिश आपने की, लगातार आपने मेहनत की, लेकिन अब पत्थर बीजेपी के लोग लगवा रहे हैं। ये 100% सच है और हम लोग सत्य से परे की बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग जमीन पर रह करके राजनीति करते हैं। हम लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को भटका करके राजनीति नहीं करते, लोगों का बेवकूफ नहीं बनाते। हम काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमें यही रहना है। मैं शामली था, यहाँ हूँ, दोनों जनपद एक ही जनपद है, पहले एक ही जनपद थे, यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं, वहां भी ऐसे ही लोग रहते हैं। हमें जनता को जवाब देना होता है। हम लोग काम के बल पे राजनीति में, मेरे पिताजी और मैं आज तक कभी सत्ता में नहीं रहे, लेकिन जनता के बीच में ईश्वर की कृपा से हमेशा बने रहे। तो कौन कौन से ऐसे बड़े विकास कार्य आप गिनाएंगे जो आपने चरथावल विधानसभा में किए? देखिए, एक बड़ा काम हमने हेल्थ में किया। जितने भी हमारे यहाँ अस्पताल थे, CHC PHC थी मेरे क्षेत्र में, उनके बारे में मैंने शासन को अवगत कराया और बड़ा काम एक किया कि गरीब लोगों की सहायता करने के लिए एक योजना के तहत मैंने विधायक निधि द्वारा हेल्थ ATM यहाँ लगवाने का काम किया। हेल्थ ATM में छोटे मोटे टेस्ट हो जाते हैं, काफी टेस्ट, लगभग 50 से ज्यादा टेस्ट उसमें हो जाते हैं। 4 जगह हमने लगवाया है, कुटबा कुटबी में लगवाया है, चरथावल में लगवाया है, बगरा में लगवाया है और एक सदर ब्लॉक में। इनमें से 2 का उद्घाटन हो गया है, बाकी का बचा हुआ है, लेकिन वो रेडी है और लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। हेल्थ ATM से अभी आपने कहा लगवाया है, तो लोग किस तरह उसको लाभ उठा सकते हैं? हम लोगों को पता नहीं रहता, आप थोड़ा हमारे माध्यम से बताएंगे। नहीं, जहां हम जाते हैं वहां लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उसके बारे में समझाते हैं। वहां एक टेक्निकल आदमी होता है, वो पूरी जानकारी उनको देता है। वहां संचालित करने की जिम्मेदारी तो है जिला अस्पताल को, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट का, उसको पूरी संचालित करने की उसकी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने निधि से पैसा दिया है, वो बराबर उसको चलाते हैं, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उसकी। उससे गरीब आदमी जा सकता है, वो फ्री है। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो गरीब आदमी आकर के शहर में पैसा दे के कराता है, वो वहीं गांव के बीच में स्थित अपने CHC PHC पे जाकर के उससे टेस्ट करा सकता है। आपने लगातार विधानसभा में भी किसानों की समस्याओं को लगातार उठाया। विधायक जी, तितावी शुगर मिल आपके क्षेत्र में आता है, क्या आपके विधानसभा में उठाने के बाद, आपके लगातार कोशिश के बाद कुछ सुधार गन्ना किसान के पेमेंट में आया है? देखिए, हम लोगों ने आवाज उठाई है और गन्ना किसान ही नहीं, हमने किसान के, मजदूर के, हर वर्ग के बारे में, हर जाति हर धर्म के बारे में आवाज उठाने का काम किया। मैंने आवाज उठाई, यहाँ धरना भी चल रहा था, किसानों का भुगतान हुआ है और ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार कहती है कि हम 14 दिन में भुगतान करते हैं। मेरी समझ नहीं आता वो कौन से 14 दिन है, जब पिछले वर्ष का भुगतान, जब मैंने सवाल लगाया था तो उस समय भी गन्ने का लगभग 500-600 करोड़ शामली जनपद का बकाया था। थाना भवन मिल हो बजाज का, या मुजफ्फरनगर में भैसाना मिल हो बजाज का, बजाज मिल का मुजफ्फरनगर में बकाया था। मेरी समझ नहीं आता, वो 14 दिन की बात करते हैं, उनका बकाया 500 करोड़ कैसे बकाया था? 500 करोड़ से ज्यादा उस समय बकाया था। जब मैंने आवाज उठाई, जवाब दिया, जवाब भी यही लिखा कि 14 दिन में भुगतान कर रहे हैं। मैंने पूछा, जी ऐसे बताइए वो कौन से 14 दिन है, कितने दिन का, कितने घंटे का एक दिन है? वो खैर वहां गोलमोल जवाब उन्होंने दिया, वो सही जवाब नहीं दे पाए। सत्यता यह है, सरकार को भी अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए और यहाँ जो नेता बैठे हुए वो एक दूसरे पे आरोप ना लगा करके उन्हें देखना चाहिए कि जो योजनाएं हैं वो डीपली पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और हम लोग, जो हमने कहा था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम नौजवान को रोजगार दिलाने की आवाज को उठाने का काम करेंगे, हम जो मैंने कहा था अपनी विधानसभा क्षेत्र में
वो मैं पूरा करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। सरकार होती तो, छाती ठोक करके कह रहा हूं, सरकार होती तो जो सरकार की जिम्मेदारी और दायित्व होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से निभाने का काम हम करते हैं। आपने भी सड़कों की बात की थी, कौन कौन सी सड़क है आपके विधानसभा क्षेत्र की बड़ी, आप बताएंगे कि जिनको आपने? देखिए, एक बड़ी सड़क तो अभी हमने बघरा से चरथावल की लगभग 15 करोड़ की पास कराई है, उसकी मंजूरी आ गई है। अगर सत्ता में बैठे जो अहंकारी लोग हैं उन्हें ये काम अच्छा ना लगा तो बात अलग है, वैसे उनकी टेक्निकल मंजूरी आ गई है, सरकार ने भेज दिया है। उसके अलावा हम त्वरित योजना के तहत भी मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा था, क्योंकि विधायक तो सब हैं और सब विधायक जनता ने चुन करके भेजे हैं, दल की बात तो आनी नहीं चाहिए उसमें। तो हमने वो भी प्रयास कर रहे हैं कि अतिरिक्त पैसा है। उसके अलावा जितना डेवलपमेंट फंड होता है उससे ज्यादा पैसा, अतिरिक्त पैसा गांव की सड़कों के लिए मैंने लगाया। जैसे बड़े बड़े गांव मेरे यहाँ हैं, सुजड़ू है, कुल्हेड़ी है, लछेड़ा है, कुटेसरा है, तावली है, बरवाला है। बरवाला भी इस बार हम उसमें खूब काम कराएंगे। इन सब बड़े बड़े गांव जो हैं, इन सब गांव में हम मजबूती के साथ अंदर का विकास, मतलब जो गांव में अंदर की सड़कें होती हैं उनका विकास करने का काम करें। 100 से ज्यादा गांव, लगभग 111-12 गांव मेरे क्षेत्र में है। 5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा। गांव नहीं, मैं कह रहा हूं खेत तक भी रास्ता ले जाने का काम मैं करूंगा, व्यक्तिगत एफर्ट से करूंगा, प्रयास से करूंगा। क्योंकि मेरा इंटरव्यू देखने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोकल के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, पर जो अहंकारी लोग हैं उनको दर्द होगा और मैं समझ सकता हूं दर्द में, वो विकास में विरोध करेंगे। मैं डरता नहीं, मैं और प्रयास करूंगा, अतिरिक्त ताकत के साथ लगूंगा और इस क्षेत्र का विकास करने की जिम्मेदारी दी, विकास करने का काम करें। चरथावल में भी आपको 1 साल हुआ, 4 साल बाकी है। 4 साल में और कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आपकी विधानसभा में होने चाहिए, आपके दिमाग में है, आपकी योजना में शामिल है? एक विधायक, जनपद मुजफ्फरनगर के इतिहास में एक विधायक अपने द्वारा जो काम करा सकता है वो सारे काम कराऊंगा। एक पैसा निधि का नहीं छोड़ूंगा, निधि से ज्यादा डबल काम कराऊंगा, जितना कर सकता है वो सारा काम कराऊंगा। और सुनिए, जो योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं की सत्यता को सदन के सामने रखूंगा, क्योंकि मैं जनता का सिपाही हूं। जनता ने चुनकर का भेजा है, सरकारों या नेताओं से डरने का काम मेरा नहीं। मैं ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ जो काम करूंगा वो दिखाऊंगा और जनता के बीच में जाकर के जो भी समस्या होंगी उनको सदन में उठाने का काम करूंगा। ये योजना ले आते हैं और यहां बंदरबाट होता है, उस बंदरबाट को रोकने का काम भी हम लोग सदन में आवाज उठा करके करने का काम करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपकी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या भरोसा देना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की, उनके विकास की गारंटी आपके जिम्मे है? देखिए, मैं शामली विधायक रहा, बघरा विधायक रहा, आज चरथावल से विधायक हूं। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जब जब सरकारें जनता के नहीं सुनती तो हम जनता के बीच में रह करके जनता की आवाज को हर स्तर पर उठाने का काम करते हैं। मैं पूर्ण विश्वास अपने क्षेत्र की जनता को दिलाता हूं कि हम सांप्रदायिकता को अपने क्षेत्र में फैलने नहीं देंगे। हम अधिकारियों की जो बेलगामी है उस पर संवैधानिक रूप से लगाम कसने का प्रयास करेंगे, सदन के पटल पे अपनी बात को रखने के माध्यम से। और हर तरह से आपके बीच में खड़े हैं, इस मुजफ्फरनगर को उन्नति के मार्ग में ले जाने पर सहयोग करेंगे। लोग, किसानों का विकास हो, खिलाड़ियों को उनका हक मिले, बच्चों के दाखिले हों, वो सब काम करने का काम करेंगे। आप बताइए, मौन बैठे हैं, सारे जिले के नेता मौन बैठे हैं। मैं तो अभी पत्र लिखूंगा, मेरी जानकारी में आया है, कोई शायद न्यायालय का आदेश है या सरकार का कोई आदेश है कि इसकी सूची यहाँ होनी चाहिए, जो गरीब बच्चों को जो दाखिला होना चाहिए वो मिला है नहीं मिला, उनकी फीस के माध्यम में कुछ फीस का कुछ आया है तो पब्लिक स्कूलों ने किसी ने फीस उनकी माफ नहीं किया, वापस करने का जो भी है वो किया नहीं। मैं तो वो भी पूछना चाहता हूँ, सरकार के में बैठे लोग बोलते नहीं। हम लोग तो जनता के बीच में हैं, जनता के हित की आवाज उठाने का काम लगातार करते रहेंगे। तो ये थे पंकज मलिक जिन्होंने कहा, लेकिन आवश्यकता है कि पत्रकारिता जगत के जो लोग हैं, आप जैसे बहादुर लोग, आप भी सही को सही और गलत को गलत कहने का काम करें। तो ये थे पंकज मलिक जिन्होंने बताया कि उन्होंने 1 साल में चरथावल विधानसभा के लोगों के लिए, विकास के लिए क्या काम किया और वो चरथावल विधानसभा की जनता के लिए लगातार खड़े होकर मेहनत करके काम करेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खुद न्यूज।